नमस्कार मित्र, स्टडी विथ संजय जैल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 27 मार्च के करंट अफेयर रिलेटेड जो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते ही, वीडियो पेन तक बने रहे। पहला क्वेश्चन, हर साल विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, क्योंकि लोगों को प्रभावित करने, मनोरंजन करने, सिखाने और बदलने में रंगमंच कलाओं के मूल्यों को पहचानना और रेखांकित करना है। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। 1962 में ये पहली बार मनाया गया था और 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की 9वीं विश्व कांग्रेस की बैठक में ये फैसला लिया गया था। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा मनाया जाता है। तो अब मार्च के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। 12 मार्च को मॉरिशस डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1992 में मॉरिशस ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और 2024 में चीफ गेस्ट में रूप में हमारी द्रौपदी मुर्मू वहाँ गई थी। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, जो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, जो मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकॉम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है आई लव स्पैरो। और 20 मार्च को प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है वाटर फॉर पीस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। 25 मार्च को हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये है मार्च के इम्पोर्टेंट डे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो हाल ही में कार्लोस सेंज ने F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। जो कार्लोस सेंज है वो फरारी कंपनी से बिलोंग करते हैं। ये फरारी का लोगो देख सकते हो, ये कार्लोस सेंज है और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हाल में जीत ली 2024 की। और वो किस देश के है? वो है स्पेन के हैं। तो हाल ही में F1 सऊदी अरब भी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जिसने जीता है मैक्स वेस्टरपन ने। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने दिव्यांग जनों के लिए मताधिकार का उपयोग सहज एवं सुविधाजनक बनाने उद्देश्य से कौन सा ऐप बनाया है? तो हाल ही में सक्षम नाम से चुनाव आयोग ने दिव्यांग जनों के लिए मताधिकार का उपयोग सहज एवं सुविधाजनक बनाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चा में, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हाल में दिव्यांग आइकन के रूप में शीतल देवी को नॉमिनेट किया है और मिशन 414 लॉन्च किया है, वो हिमाचल प्रदेश में किया है। और हाल ही में 2 चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए हैं, एक है ज्ञानेश कुमार और दूसरे है सुखबीर जी संधू, जो दोनों को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिसका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 साल। जो दोनों में पहले खत्म होता है वो इसका माना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चंद्रयान-3 द्वारा लैंडिंग साइट का नाम को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा मंजूर कर दिया है। निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो इसका नाम है शिव शक्ति। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो चंद्रयान-3 हमारा है, जो लैंडिंग हुआ था इस स्थल को, इसका नाम को शिव शक्ति नाम रखा था, जो चंद्र पर वो लैंडिंग किया था। और वो किया था 23 अगस्त 2023 को। इस दिन हमारे देश में नेशनल स्पेस डे मतलब राष्ट्रीय अवकाश दिवस मनाया जाएगा। और इसकी लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। और जो 2019 में जो चंद्रयान 2 जो लैंडिंग साइट हमारा निष्फल हुआ था,
इस साइट को नाम दिया था तिरंगा दिया गया था। ये आप देख सकते हो सब गाइडलाइन। इसकी हेडलाइन 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और 14 से 31 जुलाई इसको मैन्यूवर परफॉर्मर किया। और हम जान लेते हैं 23 अगस्त जो अटेम्प्ट किया सॉफ्ट लैंड ऑन द मून, जिसको नाम रखा है शिव शक्ति। ये आपको भूलना नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत बायोटेक ने ह्यूमन सोर्स से बने MTBVAC टीके को क्लिनिकल ट्रायल की शुरू की है। यह किस रोग का है? तो हाल ही में भारत बायोटेक ने MTBVAC टीके को क्लिनिकल ट्रायल शुरू की है, जो है तपेदिक, मतलब ये टीबी का वैक्सीन है। तो हाल ही में यह भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और बायोफेब्री साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। अब टीबी का नवजात शिशु को जो टीका दिया जाता था वो था BCG आपने सुना होगा, जो BCG बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, जो नवजात शिशु को टीबी के ये टीका दिया जाता था। अब वो MTBVAC इसके भी एफिशिएंस होगा, इससे भी अच्छा बेहतर होगा, जो इसकी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है। तो BCG है। तो भारत बायोटेक चर्चा में, तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसका MD एंड CEO है कृष्णा एला है। और हाल में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेटफॉर्म को स्थापना को मंजूरी दे दी। इसका नाम क्या है? तो हाल ही में IRDAI ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेटफॉर्म की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका नाम है बीमा सुगम है। बीमा सुगम मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी है सभी की सभी लिस्ट आप देख सकते हो, कौन सी कंपनी है, सभी बीमा सुगम में आप देख सकते हो क्या है उसकी सर्विस है, कौन सी इसकी प्रोडक्ट है। जैसे आप अम्ब्रेला, बीमा सुगम में एक अम्ब्रेला जो इसके अंतर्गत सभी इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, जो इसके सब लिस्टिंग होते हैं, वैसा इसमें बताया है। तो हाल ही में बीमा सुगम इसके जरिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो इंश्योरेंस IRDAI चर्चा में है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल नेम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1999 में हुआ था और इसका जो चेयरमैन है वो देबाशीष पांडा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए DGP कौन बने हैं? तो हाल ही में संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के नए DGP के रूप में बने हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन किया है? तो हाल ही में श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया है। मतलब फॉर्मूला कार जो फॉर्मूला 1, 2, 3, 4 होता है, जो 4 में तो स्पीड कम होती है जिसमें नॉर्मल किया जाता है स्पीड, और जब 1 में हो तो इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। फॉर्मूला 4 किया गया मतलब श्रीनगर में पर्यटन है, इवेंट है, स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस इवेंट का आयोजन किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वैश्विक असमानता रिचर्ड अवार्ड मतलब रिसर्च अवार्ड किसको प्रदान किया है? तो हाल में वैश्विक असमानता रिसर्च अवार्ड बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस ये दोनों को दिया गया है, जो वैश्विक असमानता रिसर्च अवार्ड दिया गया है। तो अब जानते हैं 26 मार्च के लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में अश्विनी कुमार फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।